से पहले मिसाल देने से पहले सोचा कीजिए बात किससे कर रही हैं। वही मैं कह रही हूँ, लिपस्टिक में चर्बी लगी है ये तो कह देंगे, आप एक बात कह के फंस जाएंगे, जवाब देता हूं आपको बहुत फायदे का। उसका मजहब से कोई वास्ता नहीं है, ये दोहरा रवैया क्यों प्रभु? कौन कौन से घरों का सीवर गंगा में गिर रहा है? उसमें हिंदुओं का सीवर भी गिर रहा है, मुसलमानों का सीवर भी गिर रहा है, सरदारों का भी गिर रहा है, ईसाइयों का भी गिर रहा है, सबका सीवर गिर रहा है। तब आपकी गंगा मैली नहीं हो रही है, पवित्रता आपको लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्चा कर दिए, अरबों रुपए गंगा की सफाई के नाम पर, और यहाँ बैठकर आप टीवी पे ज्ञान दे रहे हैं हम लोगों को। आपको शर्म नहीं आती? आप इसमें क्या बुराई है कि मैं जिस हाथ से गोश्त खा रही हूँ उस हाथ से रागी साहब को ना परोसूं खाना, क्योंकि रागी साहब का इस वक्त कावड़ चल रहा है। इसमें क्या बुराई है बताइए? मैं गोश्त खाती हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, ये लोग सात्विकता का इस वक्त पूरा पालन करते हैं। असीम वकार साहब, तो इसमें क्या बुराई है कि ये उन दिनों मेरे यहाँ पर जो है, क्योंकि इनको पता नहीं है कि मैंने हाथ धोए हैं कि नहीं धोए हैं, मैंने गोश्त खाने के बाद परहेज बरता है कि नहीं बरता है, तो क्या क्या बुराई है अगर ये अपने नियम का पालन कर रहे हैं और मजहब का पालन कर रहे हैं तो? हाँ जी, राम राम भाई लोगों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जी, जब से ये दुकानदारों को अपना नाम लिखने के लिए बोला गया है कि अपनी दुकान पे आप अपना नाम लिखिए, तब से बड़ा महासंग्राम सा फैला हुआ है। और ज़्यादा नहीं तो हर पहले या दूसरे टीवी चैनल पे इसी बात को लेकर बहस चल रही है कि कावड़ियों के रास्ते पे, जो कि करीबन 250 किलोमीटर का रास्ता है, उसमें उन्होंने कहा है कि सब दुकानदार अपने अपने नाम लिखेंगे कि भाई कावड़ियों की मर्ज़ी है कि वो किसके पास जाके खाना चाहें और किसके पास जाके ना खाना चाहें। और सबसे ज़्यादा जो पिछवाड़े में बरनौल लगी हुई है, बरनौल तो बाद में लगती है, आग जो लगी हुई है वो लगी हुई है AIMIM के प्रवक्ताओं में। और वो जो हर टीवी चैनल पे बैठ के अपनी बकवास किए जा रहे हैं। तो आज ये एक रूबी का लियाकत जी का प्रोग्राम चल रहा है जिसमें असीम वकार, क्या दम है यार, नाम में दम है बंदे के, आवाज़ में दम नहीं है। ऐसा लगता है सोया रहता है, सोए बोल रहा है। और अभी आज रिजवान भाई का एक प्रोग्राम देखा है, उनका जो रोज़ एक वीडियो आता है, आज वो देखा, उसमें वो बता रहे हैं कि कोई एक आदमी था जो 25 साल पहले कोई लखनऊ के थिएटर के बाहर टिकट ब्लैक करता था, उसका भी नाम असीम वकार ही था। तो ये अब वो पता नहीं, मुझे नहीं पता वो सच बोल रहे थे कि झूठ बोल रहे थे, लेकिन वो बोल यही रहे थे कि वो आदमी ऐसा ही था, उसका नाम भी असीम वकार था, जो 10 का 90, 10 का 80 में टिकट बेचता था, ब्लैक करता था। तो जी इनके तर्क सुनिए, इनके खुद तर्क सुनिए, इनको पता तो है नहीं बोल क्या रहे हैं, बस टीवी पे बैठ के बोलना, गंदी शक्लें और टीवी पे आके और मतलब बकवासबाजी करना। आइए चलिए देखते हैं वीडियो को और बात करते हैं। असीम वकार साहब, हंगामा क्यों है बरपा? नाम ही तो पूछा है। देखिए, पहली बात तो मैं इस बहस पे आना नहीं चाह रहा था, लेकिन बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए और जाकर जवाब देना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई उत्तर प्रदेश में, उससे ये गए सब घबरा, और कोई और रास्ता सूझ नहीं रहा है। बता रहे हैं कि अगर मालिक का नाम हिंदू है तो फर्म का नाम भी हिंदू होना चाहिए। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अगर आपकी तरह कहने पर आ जाएं, आप सेब खरीद रहे हैं, आप कह रहे हैं फल वाला मुसलमान होगा तो हम सेब नहीं लेंगे। ऐसा कोई कह नहीं अब कश्मीर में रज़ाक के बाग के सेब हैं या शकील के बाग के सेब हैं, बात समझिएगा। शकील के बाग के सेब हैं या रज़ाक के बाग के सेब हैं या अजहर के बाग के सेब हैं, ये कैसे डिफाइन कीजिएगा? माँ भगवती ढाबे पे जो चावल बन रहा है या जो दाल बन रही है, वो चावल किसके खेत से आया है? कौन गारंटी लेगा? SP साहब गारंटी लेंगे, मुख्यमंत्री जी गारंटी लेंगे, जो यहाँ डिबेट में बैठे हैं ये गारंटी लेंगे, कौन गारंटी लेगा? अरे कहना क्या चाहते हो भाई? हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, यहाँ पर 140 करोड़ की आबादी है, हिंदू मुसलमान सबका कारोबार मिला हुआ है, कौन किससे खरीद रहा है, कौन किससे बेच रहा है, बात लहसुन प्याज की आई, क्या पता नासिक से किसके खेत से चली, किसके ट्रक में आई, कौन से अड़तिये ने, शकील ने बेची या वकील ने बेची या रईस ने बेची, और उसके बाद वो प्याज लहसुन अदरक आपके यहाँ होटल पर आ गया। बताइए, खा लेंगे आप? बताइए। एक साहब बैठे थे, कहने लगे गंगा का, सुनिए, कहने लगे गंगा का शुद्ध पानी। हाँ। साहब, गंगा हमारे देश की लाइफलाइन है। हमारे देश का 60% से ज्यादा आबादी गंगा के तट पर बसी हुई है, चाहे पहाड़ से लेकर और आप बंगाल तक चले जाइए। लेकिन आप यहाँ तो बता रहे हैं शुद्ध पानी, खाना खाने से आप अपवित्र हो जाएंगे, और न जाने कितने इलाकों से गुजर रही है और कौन कौन से घरों का सीवर गंगा में गिर रहा है। उसमें हिंदुओं का सीवर भी गिर रहा है, मुसलमानों का सीवर भी गिर रहा है, सरदारों का भी गिर रहा है, ईसाइयों का भी गिर रहा है, सबका सीवर गिर रहा है। तब आपकी गंगा मैली नहीं हो रही है, पवित्रता आपको लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्चा कर दिए, अरबों रुपए गंगा की सफाई के नाम पर, और यहाँ बैठकर आप टीवी पे ज्ञान दे रहे हैं हम लोगों को। आपको शर्म नहीं आती? आप मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। वकार साहब बताइए,
आप करें, आप चाहें तो मजहब और पाबंदी, और वो करें तो सेक्युलरिज्म पर खतरा, मुसलमानों को कोने में धकेलना। क्यों ऐसा? देखिए, इन्हीं ने कहा कॉस्मेटिक, लिपस्टिक में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती है। वो कौन से जानवर की चर्बी है ये मालूम होना चाहिए। बिना जानवरों की चर्बी का भी पता है, जानकारी होना चाहिए कि हर उस वुमेन को ये बात मालूम होना चाहिए कि उसमें जो उसकी लिपस्टिक है उसमें कौन सी चर्बी मिली है। मैं इसमें बुराई नहीं समझता। क्या क्या बुराई है अगर किसी हराम जानवर की हम लोग के हिसाब से उसमें चर्बी मिली है तो उसका यूज नहीं। क्या बुराई है कि मैं जिस हाथ से गोश्त खा रही हूँ उस हाथ से रागी साहब को ना परोसूं खाना, क्योंकि रागी साहब का इस वक्त कावड़ चल रहा है। इसमें क्या बुराई है बताइए? मैं गोश्त खाती हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, ये लोग सात्विकता का इस वक्त पूरा पालन करते हैं। असीम वकार साहब, तो इसमें क्या बुराई है कि ये उन दिनों मेरे यहाँ पर जो है, क्योंकि इनको पता नहीं है कि मैंने हाथ धोए हैं कि नहीं धोए हैं, मैंने गोश्त खाने के बाद परहेज बरता है कि नहीं बरता है, तो क्या बुराई है अगर ये अपने नियम का पालन कर रहे हैं और मजहब का पालन कर रहे हैं तो? अरे भाई, आप अपनी मिसाल मत दीजिए, आपकी मिसाल से कोई फर्क नहीं पड़ना है। अरे आपकी मिसाल से फर्क नहीं पड़ना है। लिपस्टिक में चर्बी है कि नहीं, आदमी खाना खा रहा है, उसमें सामने वाले ने क्या कुछ मिलाया कि नहीं मिलाया है, वो सात्विक है कि नहीं है, वो ना ख्याल रखे। असीम वकार साहब अपनी लिपस्टिक का बड़ा ख्याल रख लें। अरे सुनिए तो मैडम। सुनी तो रही हूँ ना सर। क्या बोली? मैं कह रहा हूं कि 74% भारत में गोश्त खाते हैं लोग और मुसलमान 14%, और भारत में गोश्त खाने वाले 74%। तो खाली हाथ धोया नहीं धोया, खाली 14% से पूछिएगा। अरे तो ये तो 50% हाथ धोया नहीं धोया, कि वो हमारी तरफ ऐसा देख रहे हैं, वो तो कह रहे हैं सब अपनी दुकान में नेम प्लेट। अरे भाई, रुकिए, आपको मिसाल देने से ब्रेक ले रही हूँ। मिसाल देने से पहले सोचा कीजिए बात किससे कर रही हैं। वही मैं कह रही हूँ, लिपस्टिक में चर्बी लगी है ये तो कह देंगे, आप एक बात कहकर लेकिन फंस गए, खाने मैं में जवाब देता हूं आपको बहुत फायदे का। उसका मजहब से कोई वास्ता नहीं है। ये दोहरा रवैया क्यों प्रभु? सुबह से यही स्क्रीन पर छाया हुआ है। अभी कुछ देर पहले असीम वकार साहब ने कहा कि हलाल सर्टिफिकेट, खासकर लिपस्टिक का एग्जांपल लेकर उन्होंने कहा कि भाई उसमें एक विशेष जानवर की चर्बी होती है जो इस्लाम में हराम है, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं और इसीलिए हलाल सर्टिफिकेट की बहुत आवश्यकता पड़ती है। अब यही बात हिंदुओं पर क्यों ना लागू हो कि अगर वो सात्विकता से खाना चाहते हैं और अगर वो नॉन वेजिटेरियन या नॉन वेज से दूर रहना चाहते हैं, लहसुन प्याज से दूर रहना चाहते हैं, तो उनको भी नेम प्लेट, वो तो सर्टिफिकेट भी नहीं मांग रहे। वकार साहब, मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस ढाबे पे खाना पक रहा है, पुलिस को चाहिए कि उस ढाबे के मालिक से कहे कि लिस्ट बना के लगाओ, प्याज फला दुकानदार से आई, लहसुन फला दुकानदार से आया, मिर्च फला दुकानदार से आई, धनिया फला दुकानदार से आया, चावल फला दुकानदार से लिया, दाल फला दुकानदार से लिया, और किसके खेत में पैदा हुआ पूरी लिस्ट बना के लगाओ। अरे मैं तो कह रहा हूं लिखो अगर हिम्मत है तो। प्याज किससे खरीदी, लहसुन किससे खरीदा, धनिया किससे खरीदी, मिर्चा किससे खरीदा, सेब किस बाग से आया है, अमरूद किस बाग से आया है, सेब मलियाबाद में कौन से बाग से आया है, हिम्मत है लिखो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अरे वकार साहब, प्याज, धनिया, लहसुन, मिर्ची, टमाटर सब लिख दे, पर ये ना लिखे कि असीम वकार का ढाबा। ये ना लिखे। अरे मैं कह रहा हूं कि रामलाल का ढाबा, लेकिन रामलाल के ढाबे पे सारा सामान मुसलमानों से लिया। तो कहेगा भी परहेज रह गया। अच्छी बात है ना सर, वकार साहब, अच्छी बात है ना, नाम ही तो लिखना है। नाम लिखने में परहेज क्यों? आप लोग कोई भी एक ऐसा तर्क क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्या मांग रहे हैं कि आपको नेम प्लेट और कैसे दें? अजीज भाई, और कैसे तर्क दें? आपको क्या, आपको शर्म आती है? सुनिए आपको शर्म आती है कि सुनिए मैडम एक लाइन और सुन लीजिए। या असीम वकार साहब, मेरा नाम असीम वकार है, मैं तो फख्र से कहती हूँ मेरा नाम रूबिका लियाकत है और मैं खोलूंगी शिव ढाबा। एक लाइन खोलूंगी शिव ढाबा और लिखूंगी रूबिका लियाकत। एक लाइन। हाँ तो जी, वीडियो तो हो गया यहाँ पे ख़त्म, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो जी, सरकार ने कहा है कि आप अपने नाम लिखिए कि एक डिफ्रेंशिएट हो जाए कि ये हिंदू की दुकान है या मुसलमान की दुकान है, ताकि कावड़िए चाहें तो कहीं से भी खाएं, ये उनकी मर्जी है। सरकार ने ये नहीं कहा कि मुस्लिम से ना खाओ या हिंदू से ना खाओ, ऐसा कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ एक नाम लिखने को बोला है। उस पर इनका तर्क और कुतर्क ये है कि आप सब्जी जहाँ से लाए, प्याज, लहसुन, चावल, दाल, उन सब की एक चेन बना के उन सब के नाम भी उस पर लिखें तो कितना बढ़िया रहेगा कि सब। सेब कहाँ से आया, अमरूद कहाँ से आया, भाई वजन है बातों में। सेब कहाँ से आया, रज़ाक का सेब आया, रज़ाक का सेब आया या अशरफ का सेब आया, कश्मीर के किस बागान से सेब आया या अमरूद आया, भाई मतलब वजनदार बातें करता है ये बंदा। चाहे शक्ल इसकी अच्छी नहीं है लेकिन बातें इसकी वजनदार हैं, मतलब क्या मस्त बातें करता है कि बंदा, दूसरा बंदा एक
यार बात में वजन तो जरूर है कि किस रज्जाक के खेत से बागान से सेब आया, किस अशरफ के खेत से अमरूद आया, कहाँ से चावल आया, कहाँ से दाल आई, सब लिखे, सब कुछ लिखे। और सिर्फ नाम नहीं, सब कुछ लिखें। मतलब एक नाम नहीं लिखना, बाकी सब कुछ कर देना। इस नहीं, ये चीज़ नहीं, गाली नहीं, गाली अच्छी नहीं लगती, ये इस चूने। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।